एग चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ एग चाहिए। एम्फीबिया के पास जैसा एग था उस वैसा एग से, या अदर इन्वर्टिब्रेट के पास जैसा एग था उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि एग जो है उसको काफी प्रोटेक्ट करके रखना है, उससे एक नया इंडिविजुअल का विकास होगा। तो वो यूनिसेलुलर स्टेज पर है, वन सेल का है, नाजुक है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए एग को। और फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे इन प्लासेंटल मैमल्स वी कीप द एग इनसाइड आवर बॉडी ओनली, बाद में आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हुआ। पहले एग जो था उसको ले कर दिया गया। तो पहले हम देखते हैं कि एग में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। तो अब एग के ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स आए, किसमें? टेट्रापोडा का वो ब्रांच एक जो एम्फीबिया में गया। टेट्रापोडा का ब्रांच कहां से निकला? ऑस्टिस्थिस से, ठीक है। ऑस्टिस्थिस का ब्रांच कहां से निकला? ग्नेथोस्टोमाटा से, ठीक है। ग्नेथोस्टोमाटा कहां से निकला? वर्टिब्रेटा से। ये क्लासिफिकेशन के इसमें नहीं, आप अभी इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ठीक है। कोर्डेटा का एक लिनिएज, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा का एक लिनिएज, आपका कौन सा लिनिएज जिसमें जॉ हुआ वो वाला लिनिएज। ग्नेथोस्टोमाटा, ग्रंथोस्टोमाटा का वो कौन सा लिनिएज जिसमें एंडोस्केलेटन के रूप में आगे विकास हुआ उसका। उस वाले एंडोस्केलेटन जब बोनी हो गए, क्योंकि पहले कॉन्डिस्थिस आए और कॉन्डिस्थिस से फिर ऑस्टिस्थिस आए, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ओके। तो ऑस्टिस्थिस जो है, फिर ऑस्टिस्थिस से वो वाले ऑस्टिस्थिस जिसमें क्या हो गया? लोब फिन हो गया। लोब फिन हो गया तो मसल को जगह मिल गया, कनेक्टिव टिश्यू को और जगह मिल गया, स्पेस मिल गया, नर्व को और स्पेस मिल गया, तो बोन को भी और स्पेस मिल गया डेवलप होने के लिए। जब तक एक्टिनोप्टेरिगी था, रेप फिन था, वहां पर पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर लिम्ब का डेवलपमेंट हो गया, फिर ये सब लिम्ब बन गए। तो अब टेट्रापोडा में जो लिनिएज हुआ, फिर एग के आधार पर, तो जिनका एग अभी भी रह गया, जेलीकोट के एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक जो मटेरियल था एज ए जेलीकोट, वो रह गए आपके एम्फीबिया हो गए, ठीक है। तो एम्फीबिया को हर बार थाउजेंड्स ऑफ एग ले करना पड़ता है, इसी वजह से कोई एक एग उसका सुपर प्रोटेक्टेड नहीं है, इसीलिए वो अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए एम्फीबिया जो है बहुत सारा एग ले करता है, कोई ना कोई एक फर्टिलाइज कर ही जाएगा। अब लेकिन अब टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ है, दे कैन नॉट अफोर्ड। हाँ, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ भी बहुत सारा एग ले करते हैं, बट वो क्या होता है, डजन में होता है। थोड़े सांप भी बहुत सारा अंडा देता है, 24 अंडा देता है, 36 अंडा देता है, ऐसा तो नहीं है कि हजारों में देता है, ठीक है। एम्फी फ्रॉग जो है वो एक बार में 3000 अंडा दे 2000 अंडा देता है, सॉरी 2000। तो अब जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन आ गया। टेरेस्ट्रियल जब आया टेट्रापोडा के एग में, यानी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है, नाम आपको पता होगा, सुने होंगे शायद, एलेंट्वाइस, कोरियोन, एमनियोन एंड योक सैक, ओके। तो इसी के नाम पर एग का नाम हो गया एमनियोटिक एग। तो एमनियोटिक एग वैसे वाले एग हैं जिनमें ये कंपार्टमेंट हो। एमनियोन क्या करता है? एमनियोन इज ए मेम्ब्रेन, okay, inside that compartment amniotic fluid is there, and this amniotic fluid provides the hydraulic suspension to the developing embryo, and it prevents the embryo from the mechanical injury or stress. So this is the role of amniotic fluid and amnion. तो स्पेशल अब अपना उसका अपना स्विमिंग पूल है, ओके। गर्भ में भी बच्चा जो डेवलप हो रहा है तो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें तैर रहा है, ओके, इवन इन द मैमल्स। तो ये प्लान जो है उसी समय बना लिया गया जिस समय टेट्रापोडा आया फर्स्ट लैंड पर। कहा? लैंड पर। तो एमनियोटिक एग डेवलप हुआ। ह्यूमंस का भी एग एमनियोटिक एग ही है, और मुर्गी का अंडा भी एमनियोटिक एग है। तो मुर्गी का अंडा में क्या फर्क है इसमें? बाद में इसमें प्लेसेंटा रोल ले लेता है, बहुत सारा ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स है इसका रोल प्लेसेंटा ले लेता है इन मैमल्स। लेकिन पहले जो था वो
एग में ये एक्स्ट्रा 4 एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन ही बहुत सारा फंक्शन करते हैं। जैसे एलेंटॉइस का क्या काम है? एलेंटॉइस इज लाइक ए डस्टबिन ऑफ द एग। एग में कोई जैसे एडल्ट जो है वो यूरिनेट करता है, डेफिकेट करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, तो एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली बाहर निकाल रहा है। अंडा अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ निकालेगा? वेस्ट मटेरियल क्यों निकलता है? वेस्ट मटेरियल क्यों निकलता है? क्योंकि जब आप एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ एवरी, जो सबसे लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बचेगा जिससे एनर्जी हार्वेस्ट करना इज नॉट नो पॉसिबल। और क्योंकि आप नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स, और अमाइनो एसिड्स भी जो आपके फूड में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ले रहे हो आप, तो नाइट्रोजन है उसमें। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का भी एक अलग है साइकिल, यूरिया साइकिल है आपका, बर्ड्स में यूरिक एसिड है, फिश में अमोनिया है। तो वेस्ट प्रोडक्ट इसीलिए बाहर निकाला जाता है क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट है एक पर्टिकुलर पाथवे का, और उसका अब कोई फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है हमारे लिए, अब वो टॉक्सिक ही है मैक्सिमम। वो अब दूसरे जो है जिस यूजफुल मेटाबोलाइट्स जो है उसको हम जो है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो अब तो एग में क्या है? एग कहाँ से बाहर निकालेगा? कोई टैप है हम उसके कैसे बाहर रिलीज करेगा? तो एलेंटॉइस इज लाइक डस्टबिन, जिसमें कंटिन्यूअसली जो है जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वेस्ट मटेरियल्स आर बीइंग एडेड। फिर है एक कोरियोन, एक का देख लेना फोटो, देख लेना कोरियोन। कोरियोन में क्या होता है आपका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड योक सैक इज द रिजर्वायर ऑफ द फूड। तो ये एक बेसिक प्लान है, 4 मेजर फंक्शन अंडा का ये जब आ गया कि अंडा सफिशियंट है अपना सांस लेने भी, अपना खाना खाने में, अपना किडनी का भी काम कर रहा है, ठीक है। बाद में ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाते हैं योक सैक में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को वहां से लेना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अब डिवाइड कर रहा है, मल्टी सेलुलर होते जा रहा है धीरे धीरे एम्ब्रियो, तो उसको ब्लड वेसल्स भी डेवलप। तो इस तरह का एग जो है आया। कब आया? कब आया? फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड इन, कब फर्स्ट रेप्टाइल आए? डेवोनियन पीरियड में, ठीक है। लेकिन डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिश भी बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिश इस समय एबंडेंट थे, ऑस्टिस्थिस का राज था डेवोनियन पीरियड में। 395 मिलियन ईयर से 345 मिलियन ईयर्स तक डेवोनियन पीरियड में फिश का राज था। जमीन पर कोई नहीं रहता था, सब जानवर समुद्र में थे, और समुद्र में भी बहुतायत में मछलियां थी। लेकिन इसी डेवोनियन पीरियड के अंत तक आते आते शार्क का भी राज था, डोमिनेटेड बाय एंशिएंट शार्क्स। फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर हुए डेवोनियन पीरियड में, यानी एमनियोटिक एग डेवलप हो गया डेवोनियन पीरियड में। फर्स्ट इंसेक्ट भी आया, इंसेक्ट के भी आने का यही कारण है, आर्थ्रोपोडा का वो लीनियज, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म के रूप में अडेप्ट हुआ। तो इसमें जो है इंसेक्टा क्लास में एक जो है डिफरेंट टाइप्स, वहां एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन नहीं है और डिफरेंट टाइप का है, वहां योक भी जो है सेंटर में रहता है, इसलिए इसका एग को बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। एंड एग्स आर स्टिल माइक्रोस्कोपिक इन इंसेक्टा। और इंसेक्टा का एग में टोटल योक मटेरियल जो है सफिशियंट नहीं है ताकि एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो सके, इसलिए इंसेक्टा का एग हैच करता है तो लार्वी बनता है, फिर प्यूपी बनता है, तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। तो एग में सफिशिएंट योक मटेरियल नहीं है तो लार्वी में बनने के बाद वो लार्वी फिर खाना शुरू करता है, फिर बाद में एडल्ट फॉर्म में आता है। तो ये इंसेक्टा है। तो इसी ये इंसेक्टा का एग को नॉन क्लियोडिक एग कहते हैं, और ये एमनियोटिक एग जो है दे आर क्लियोडिक एग्स, बिकॉज जैसे मुर्गी का अंडा है उसमें सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल है ताकि वो एक एडल्ट लुकिंग लाइक एनिमल में, जो उसका बच्चा है चूजा ऑलमोस्ट एडल्ट के जैसा दिखता है, 2 पैर 2 आंख 1 चोंच 2 पंख उसके पास भी है, उसके जैसा डेवलप होता है। तो उस एग को बोलते हैं क्लियोडोइक एग, मतलब सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर मौजूद है जो कि उसको डेवलप कर देगा। और इंसेक्ट में नहीं है ऐसा, वहां योक मटेरियल बहुत कम रखा, क्योंकि माइक्रो इंसेक्ट खुद ही बहुत छोटा होता है, तो एग को अपने से भी बहुत छोटा ही रखेगा, बड़ा तो रख नहीं सकता है। ओके चलिए,
कॉनिफेरस ट्री भी आगे फैला। डेवोनियन पीरियड की खासियत क्या है ये याद रखो। रेप्टिलिया, मान लिया क्वेश्चन में आ गया ऑब्जेक्टिव में कहीं, तो ये सब याद रखोगे। फर्स्ट रेप्टाइल एंड फर्स्ट इंसेक्ट अपीयर ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। उसके बाद आया कार्बोनिफेरस, इसमें भी बहुत सारा इपोक है, इसलिए हम अभी नहीं क्लास में नहीं बताए थे उसको। कार्बोनिफेरस में भी और डिविजन्स है। और फिर इसमें एक्सटिंक्शन ऑफ एंशिएंट एम्फीबियंस, वहां एम्फीबिया का भी थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। कहां तक पहुंची थी कहानी? रेप्टिलिया में अभी हम घुसे हैं। अब दूसरा ब्रांच एम्फीबिया थोड़ा देख लेते हैं, जहां एमनियोटिक, इधर तो आ गया एमनियोटिक एग, और उधर क्या है? नॉन क्लियोडिक एग। एम्फीबिया में नॉन एमनियोटिक एग भी कह सकते हैं। तो एम्फीबिया में पहले जो एंशिएंट एम्फीबिया थे, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर ड्यूरिंग सैल्यूरियन पीरियड ओनली। ओके, डेवोनियन पीरियड के पहले ही फर्स्ट एम्फीबियन आ चुके हैं। लेकिन मॉडर्न एम्फीबियंस जो हैं वो आए आपके बाद में, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड में। और एंशिएंट एम्फीबियन डेवोनियन पीरियड में भी उनका राज था, एंशिएंट एम्फीबियंस का थे उसमें एबंडेंट। लेकिन कार्बोनिफेरस में वो एक्सटिंक्ट हो गए, और उनके एक्सटिंक्शन होने के बाद फिर मॉडर्न एम्फीबियंस जो आजकल आप लोग देखते हो, मॉडर्न एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, यूरोडील, अपोडा एंड एक तीसरा को क्या बोल, तीसरा ऑर्डर क्या है भूल रहा हूं नाम, यूरोडील, अपोडा, यूरोडिली, अपोडा एंड भूल रहा हूं, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न एम्फीबियंस है, इसको बोलते हैं लिस एम्फीबिया। ये है सब क्लास ऑफ द एम्फीबिया। तो लेकिन एम्फीबिया क्लास का आपका दो और सब क्लास जो था, लेविरिंथोडोंटिया एंड लेपोस्पोंडिली, ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गया। एंशिएंट एम्फीबियंस कहा जाता है इनको। ये एक्सटिंक्ट कब हुए? कार्बोनिफेरस पीरियड में। और इनके एक्सटिंक्शन के बाद मॉडर्न एम्फीबियन, लिस एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर आए। फिर पर्मियन पीरियड स्टार्ट हुआ। पर्मियन पीरियड में फर्स्ट डायनासोर अपीयर्ड, फर्स्ट एग लेइंग मैमल्स आल्सो अपीयर्ड। अब डायनासोर तक कहानी पहुंचा। अब डायनासोर, लेकिन इसके बीच का मिसिंग लिंक है, नहीं समझ में आएगा आपको। तो रेप्टाइल्स तो हम बता दिए, एक ब्रांच जो एम्फीबिया में गया उसका बता दिया आपको, दो एक्सटिंक्ट हो गया। कौन कौन एक्सटिंक्ट हुआ? लेविरिथोडोंटिया एंड लेपोस्पोंडिली एक्सटिंक्ट हो गया। और लिस एम्फीबिया अपीयर हुआ कब? कार्बोनिफेरस पीरियड में। एंड दे आर स्टिल लिविंग मॉडर्न डे, हम लोग आज भी पाते हैं उनको। अब आते हैं टेट्रापोडा का दूसरा वाला लीनियज, जिसमें एमनियोट एग आए। तो सबसे पहले उसमें पहले अर्ली एमनियोट्स आए। दे वर लुकिंग लाइक लिजार्ड्स, लिजार्ड के जैसे थे देखने में, बहुत बड़े बड़े लिजार्ड थे वो। तो अब लिजार्ड लाइक बॉडी है, और अभी नया नया उसको लिम्ब ही डेवलप हुआ है ऑस्टिस्थिस से। सो द लिम्ब आर नॉट स्ट्रांग इनफ। इसीलिए आप देखते हो गिरगिट और लिजार्ड ये सब का पैर जो है छोटा छोटा है। लिम्ब आर नॉट स्ट्रांग इनफ। ओके, टेल इज स्ट्रांग बट लिम्ब्स आर नॉट स्ट्रांग। तो जब लार्ज बॉडी था बड़े वाले उनका अर्ली एमनियोट्स का, तो दैट बिकम डिसएडवांटेज फॉर देम। तो बट एंसेस्टर वेयर हैविंग अ लार्ज बॉडी। और इन दैट लिनिएज ओनली, रेप्टिलिया का ही इन दैट लिनिएज, वो लिनिएज कहां से है ध्यान से समझना। एमनियोट हम क्या बताए, टेट्रापोडा से एक लिनिएज गया जिसमें आपका एमनियोटिक एग नहीं था, वो एम्फीबिया बना। ओके, बाद में एम्फीबिया में लिस एम्फीबियन, मॉडर्न एम्फीबियन आया। अब इस तरफ, पहली तरफ, दूसरी तरफ जिसमें एमनियोटिक एग आए, उसमें भी फिर क्या हुआ? दो तरह के रेप्टाइल्स बने। पहले एंसेस्टर आए, टू टाइप्स ऑफ। एक तरह के एंसेस्टर्स जो थे वो लिजार्ड के जैसे थे, बहुत बड़े बड़े लिजार्ड। ओके, और एक तरह का एंसेस्टर जो था वो थे क्वाड्रूपेडल, चौपाया जानवर के जैसा। पैरा रेप्टाइल्स का नाम बताया आपको, जिसके बॉडी मतलब एक तरह का एक जो स्केलेटन टाइप का था उनके बॉडी के ऊपर, बड़े बड़े प्लेट्स थे, और बहुत स्टॉकी लार्ज एनिमल थे वो। हाथी जितना बड़ा बड़ा रेप्टाइल था वो। तो वो पैरा रेप्टाइल्स दे बिकेम एक्सटिंक्ट लेटर ऑन। एंड वो वाला लीनिएज जिसमें चौपाया जानवर जैसा था वो रेप्टाइल,
पूंछ भी था उसको छोटा सा, वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो लिनिएज फिर पूरा हट गया, चला गया। ये लिनिएज जिसमें लिजार्ड लाइक थे, इसमें फिर सेवरल ब्रांचेस अपीयर्ड। ओके, बहुत सारे लिनिएजेस, इसमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ रेप्टाइल्स का बहुत, क्योंकि अभी लैंड पर लाइफ जो है नया नया रहने के लिए आया, स्टार्टिंग वो डिस्कवर कर रहा है लाइफ क्या क्या कर सकते हैं। लैंड पर आने के बाद ही कुछ एनिमल्स उड़ना शुरू कर दिए, कुछ एनिमल्स गड्ढा खोद कर जमीन के अंदर रह रहे हैं, कुछ एनिमल्स पेड़ पर रह रहे हैं, कुछ कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को वो अडेप्ट करने के लिए वो, क्योंकि पानी में टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लैंड पर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। ओके, लैंड पर अगर यू आर टुवर्ड्स द सी तो टेम्परेचर अलग होगा, और फिर जैसे जैसे सी से दूर जाते जाए, अक्षांश में जितना ऊपर नीचे, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है क्या होते जाता है, टेम्परेट होते जाता है। तो इस प्रकार का एडेप्टेशन हुआ। बहुत तरह का टेम्परेचर है, बहुत तरह का ये है, कहीं बारिश ज्यादा हो रहा है, कहीं गर्मी ज्यादा हो रहा है, कहीं फ्रेश वाटर है, कहीं सॉल्ट वाटर है। तो लैंड पर वेराइटीज ऑफ हैबिटेट्स आर देयर। सो वेराइटीज ऑफ रेप्टिलिया, उसका अलग अलग लिनिएजेस, दे स्टार्टेड डेवलपिंग एंड मेनी ऑफ देम बिकम एक्सटिंक्ट। अब हम देखते हैं, उसी में बताते हैं रेप्टिलिया का कौन। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? खत्म कर दें इसको, ये कहानी इवोल्यूशन का शॉर्ट में, या टाइम हो रहा है आप लोगों को, देर हो रहा है तो बोलिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। कोई दिक्कत है? कंटिन्यू करें, रखें, या नेक्स्ट में करें? आवाज आ रही है मेरी? सब लोग? यस सर, आवाज आ रही। अभी खत्म करें या नेक्स्ट क्लास? चलो, तुम लगता है आप लोग बहुत देर हो गया ना, 8:30। और हाँ, आज मेरे को एक काम भी है कि सारे फैकल्टी लोग हमको कह रहे हैं कि उनको सिखाना है कि कैसे अपलोड करना है ये वो, तो मुझे उधर भी टाइम देना है। हाँ, प्राची, खत्म कर दें टॉपिक को या नेक्स्ट क्लास? व्हाट डू यू से? सर कंप्लीट कर नेक्स्ट क्लास देते हैं। कंप्लीट कर दें? नहीं, सीनियर स्टूडेंट को पेपर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। क्या करोगे अभी? सर बट 8:30 से सेम थर्ड का क्लास है। हाँ हाँ, मैं ही तो लूंगा। अब लूंगा कि नहीं, देखना है मुझे। हाँ 8:30 रखा हो ना, फिर जी फोन भी आ सर। रहा है, हो सकता आज मैं उसको पोस्टपोन भी करूं, क्योंकि आज मुझे और सर हमारा क्लास जो 11, हाँ हाँ, वो भी सर हो हमारे सकता, जो 11 बजे से हाँ वो भी हो क्लास सकता है। है मेरे को पोस्टपोन करना पड़े, लेकिन इवनिंग वाला निश्चित होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे ही सबको बताना है, और पुराने लोगों को बताने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ओके, यस तो सर। वो देखना है। तो हो सकता मैं इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में, तो इसीलिए मेरे पास अभी टाइम है आधा, ये कैंसिल करना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 को बोल देता हूँ कैंसिल। मॉर्निंग सेशन तो इसको कैंसिल करके अभी आधा घंटा में इसको खत्म कर देते हैं, और फिर डायरेक्ट मैं शाम को क्लास लूंगा, फिर सेमेस्टर 3 का इम्यूनोलॉजी का कम्प्लीमेंट सिस्टम, मॉर्निंग। ओके, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, रेप्टिलिया में क्या हुआ कहानी की, जो लिजार्ड लाइक थे उसमें फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द स्कल। तो अभी तक इस क्या था, स्कल जॉ का डेवलपमेंट होने के बाद स्कल फ्लैट हो गया था। स्कल फ्लैट होने के बाद आईज को मौका मिला, क्योंकि ऑस्टिस्थिस और कॉन्डिस्थिस में क्या था, आईज वर लेटरल इन पोजीशन, साइड में थे। ओके, और जब लैंड पर आया तो स्कल फ्लैट हुआ। स्कल फ्लैट होने से आई का ऑर्बिट जो है टॉप पर आ गया। तो टॉप पर आ गया तो जॉ को मौका लगा, जॉ जो है स्कल से फ्यूज कर गया, अपर जॉ। ओके, एंड देन स्पेशल टाइप ऑफ स्कल वाज डेवलप्ड, एंड ये स्कल को फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल है, इसके डिवीजन के आधार पर हम रेप्टिलिया को पढ़ सकते हैं। तो एक स्कल है एनाप्सिडा टाइप का, दूसरा है डायप्सिड,
पैराप्सिड, यूरैप्सिड एंड सिनैप्सिड। तो इसमें जो है आपका रेप्टिलिया में सबसे पहले जब वहीं पर एमनियोटा, एम्फीबिया में भी एनाप्सिड टाइप का स्कल है। एनाप्सिड टाइप मतलब होता है, आप लोग पढ़े हो जूलॉजी में, सिलेबस में होगा आप लोग के यूजी में, एनाप्सिड पढ़े हो, याद है कुछ? एनाप्सिड, डायप्सिड, पैराप्सिड, यूरैप्सिड, सिनैप्सिड। कैन एनीबॉडी रिकॉल इट? नोबडी? ओके। सो दो ओपनिंग होता है बिहाइंड द ऑर्बिट। आई का जो अब सॉकेट आ गया आई का स्कल में, तो देयर आर टू फोसाई। फोसाई मतलब होता है इधर दैट विल बी द ओपनिंग और डिप्रेशन। अब जितना भी स्कल है रेप्टिलिया के बाद अभी तक हम लोगों तक, ये देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ टेम्पोरल फोसाई। टेम्पोरल फोसाई मतलब टेम्पोरल स्कल का टेम्पोरल रीजन में दो ओपनिंग है या हॉलो है। उस ओपनिंग से मसल निकलता है जिससे लोअर जॉ अटैच होता है। अब लोअर जॉ बढ़िया से अटैच होगा, ठीक है। लोअर जॉ जब अटैच होगा तब उसके अंदर फिर क्वाड्रेट बोन का विकास होगा। क्वाड्रेट बोन के विकास होने से क्या होगा, लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट कर सकता है। फिर कॉन्डाइल बोन का फॉर्मेशन होता है, ओके, बेसियो ऑसिपिटल बोन के ऊपर। तो कॉन्डाइल क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करता है स्कल के साथ। तो ये कॉन्डाइल जब अटैच कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा वर्टिब्री नेक एक रीजन में आ गया, तो इससे नेक का विकास हुआ, गर्दन का। इसलिए देखते हो गिरगिट जो है गर्दन घुमाते रहता है, नया नया गर्दन मिला है उसको। एम्फीबिया के पास गर्दन नहीं था। तो अब स्कल के आधार पर तो सबसे पहला लीनियज जो रेप्टिलिया में गया, जो एंशिएंट लीनियज, शॉर्ट में बताते हैं एनेप्सिडा। एनेप्सिडा मतलब उसमें देयर इज नो ओपनिंग इन द टेम्पोरल रीजन। ऑर्बिट के पीछे दो ओपनिंग है, एनाप्सिडा में कोई ओपनिंग नहीं है। और एनाप्सिडा टाइप ऑफ स्कल जो है वो एम्फीबिया में भी मिलता है, और अर्ली रेप्टिलिया में भी एनाप्सिडा टाइप ऑफ स्कल्स है, जैसे कि चिलोनिया ऑर्डर जो है जिसमें कछुआ टर्टल्स है, उसमें एनाप्सिडा टाइप ऑफ स्कल है। और आपका लेट मी सी द टेबल। हाँ, एनाप्सिडा, उसके बाद ये जो सब क्लास है एनाप्सिडा, साइनोप्टोसोरिया, एस्थियोप्टेरिगिया और लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया और साइनोप्सिडा, ये छह सब क्लास है। इसमें फिर जो है आपका साइनोप्टो ज्यादातर सब एक्सटिंक्ट हो गए। एनाप्सिडा इज स्टिल लिविंग। एनाप्सिडा में जो ऑर्डर कोटिलोसोरिया एक्सटिंक्ट हो गया, मिसोसोरिया एक्सटिंक्ट हो गया, चिलोनिया अभी है प्रेजेंट डे हम देखते हैं, जिसमें कछुआ हमको मिलता है। और फिर रेप्टिलिया का दूसरा सब क्लास एनाप्सिडा के बाद साइनोप्टोसोरिया है। साइनोप्टोसोरिया भी एक्सटिंक्ट हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए डिस्कशन। इस्थियोप्टेरिगिया, इस्थियोप्टेरिगिया ये पानी में रहने वाले डायनासोर टाइप का, आप समझ लो इस टाइप का एनिमल था। बहुत बड़े बड़े व्हेल, इतना बड़ा था कि व्हेल के साइज से भी बड़ा था इस्थियोप्टेरिगिया। तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गया सब क्लास। फोर्थ सब क्लास था लेपिडोसोरिया। लेपिडोसोरिया लिविंग है, अभी भी मौजूद है। इसमें डायप्सिड टाइप का स्कल था, इसमें 3 ऑर्डर थे। योसूचिया एक्सटिंक्ट हो गया, योसूचिया। द सेकेंड ऑर्डर रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वामाटा, दीज आर प्रेजेंट टुडे। रिंकोसिफेलिया में हमको मिलता है टुआर्टारास। ये एनिमल्स जो हैं थोड़े बहुत लिजार्ड के जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन लिजार्ड से बड़े होते हैं। लेकिन लिजार्ड भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। एक सबसे छोटा लिजार्ड एक सिक्के के ऊपर अभी आ जाएगा, और सबसे बड़ा लिजार्ड जैसे कोमोडो ड्रैगन लिजार्ड है, इंडोनेशिया में मिलता है कोमोडो आइलैंड पर। 3 मीटर उसकी लंबाई 3 मीटर तक भी लंबाई हो सकती है। कोमोडो ड्रैगन लिजार्ड सबसे बड़े हैं। लेकिन रिंकोसिफेलिया जो है वो लिजार्ड नहीं है। रिंकोसिफेलिया जो है दे लुक लाइक लिजार्ड बट दे आर नॉट लिजार्ड्स। पहले रिंकोसिफेलिया बहुत ज्यादा था, अब एक्सटिंक्शन के कगार पर है। पूरा का पूरा ऑर्डर ही रिंकोसिफेलिया का सिर्फ 2 स्पीसीज बचा है। इस फेनोडोन का नाम सुने होंगे, न्यूजीलैंड में मिलता है ये। पहले दुनिया के सारे महाद्वीपों पर था। न्यूजीलैंड में भी बहुत जगह मिलता था, लेकिन जब यूरोपियन सेटलर्स जो है 750 साल पहले से जब आदमी मनुष्य सभ्यता वहां पर बस रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ चूहे ले आए, और चूहे जो है इसके अंडे को खूब फोड़ फोड़ खाए रिंकोसिफेलिया के।
तो न्यूजीलैंड का मेन लैंड पर भी रिंकोसिफेलिया जो है टॉर्टाराज गायब हो गए। अब सिर्फ 30 स्मॉल आइसोलेटेड आइलैंड्स न्यूजीलैंड से, वहां पर रिंकोसिफेलिया टॉर्टाराज का सिर्फ 2 स्पीसीज मिलता है, और वो भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटेक्टिंग देम। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है उसको एनवायरनमेंट को रैट फ्री रखने का पूरा कोशिश करे, क्योंकि न्यूजीलैंड पर एंडोजीनियसली रैट नहीं था, वो सेपरेट है। इसलिए अफ्रीका और उस रीजन, अफ्रीका सॉरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी आपको मिलता है। रैट ले करके वहां पर आया दूसरे लैंड से, एंड दैट रैट डिवास्टेटेड द इकोसिस्टम प्रेजेंट ओवर देयर। तो रिंकोसिफेलिया होगा, तो ये रिंकोसिफेलिया लिजार्ड जैसा लगता है। और लेपिडोसोरिया का जो थर्ड ऑर्डर जो है, 3 ऑर्डर है, यूसुचिया एक्सटिंक्ट हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिंकोसिफेलिया जिसमें टॉर्टाराज है, सिर्फ 2 ही स्पीसीज बचा है, थर्ड ऑर्डर स्क्वामेटा है। स्क्वामेटा में आपका 3 सब ऑर्डर है, इसी में लिजार्ड, स्नेक और एक सुने होंगे दुमुमा, दुमुमा बोलते हैं, दोनों साइड से चलता है, वो एक अलग सब ऑर्डर है, एम्फिसबीनिया उसको कहते हैं। तो लेसिटिलिया लिजार्ड का हो गया, स्क्वामेटा का है ये, ओफिडिया जिसमें सांप है वो सब ऑर्डर स्क्वामेटा का है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए लेपिडोसोरिया का, स्क्वामेटा का, ओफिडिया सांप हो गया। ओके, अब 5th वाला जो है सब क्लास आर्कोसोरिया है। यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपको जानना कि बर्ड्स आर ऑल्सो आर्कोसोरियंस। रेप्टिलिया का वह लीनिएज जिसमें स्कल तो डायप्सिड था, आर्कोसोरिया में भी स्कल डायप्सिड था, बट दे इवॉल्व डिफरेंटली। ओके, तो इसमें आपको 5 ऑर्डर्स हैं जिसमें से 4 एक्सटिंक्ट हो गए, थिकोडोंटिया और सॉरिस्चिया, ऑर्निथिस्चिया, टेरोसोरिया। सिर्फ क्रोकोडिलिया बचा हुआ है आर्कोसोरिया में। अब इंटरेस्टिंगली आपको यहां जान के लगेगा कि आर्कोसोरिया में थिकोडोंटिया तो चला गया, एक ब्रांच जो है क्रोकोडाइल बन गया, वो आज भी मिल रहा है, ठीक है। आते हैं सॉरिस्चिया, सॉरिस्चिया भी है। सॉरिस्चिया क्या था? सॉरिस्चिया जो थे, सॉरिस्चिया और ऑर्निथिस्चिया जो है आर्कोसोरिया का, ये डायनासोर का ब्रांच है आर्कोसोरिया में। आर्कोसोरिया में एक ब्रांच। सोरिया को नहीं सर लेसर टेलिया बोलते हैं सर। किसको किसको बोल रहा है? हेलो, लेसर टेलिया सर, लेसर लेसर टेलिया। लेसर टीलिया जो है वो लिजार्ड है, कॉमन नेम, और ये बिलोंग करता है ऑर्डर स्क्वामाटा से, एंड द सब क्लास इज लेपिडोसोरिया और क्लास रेप्टिलिया। अभी हम चर्चा कर रहे हैं 5th सब क्लास आर्कोसोरिया की। ठीक है, लेपिडोसोरिया का चर्चा हम कर लिए। लेपिडोसोरिया में टॉर्टाराज थे, स्क्वामाटास थे, स्क्वामाटा में लिजार्ड, स्नेक्स है, आर्कोसोरिया में क्रोकोडाइल है। बाकी जो 4 एक्सटिंक्ट हो गए, थिकोडोंटिया, सॉरिस्चिया, ऑर्निथिस्चिया एंड टेरोसोरिया। ठीक है, तो आर्कोसोरिया में जो है, अब इंटरेस्टिंग है, आप जान लीजिए कि हो जाएगा आपका आर्कोसोरिया ब्रांच में एक लीनिएज जो है डायनासोर का लीनिएज बना, और उसमें डाइवर्सिफिकेशन है ऑर्निथिस्चिया एंड सॉरिस्चिया का। ऑर्निथिस्चिया जो है वो हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर डायनासोर, दे आर हर्बीवोर डायनासोर्स है। तो उसके देखे होंगे मूवी वगैरह में, उसके पूंछ पर एक ऐसा सील्ड जैसा तिकोना जैसा रहता है, पीठ पर उभार रहता है ऐसे उठा उठा, वो सब है आपका कौन? ऑर्निथिस्चिया। एंड सेकेंड लिनिएज ऑफ डायनासोर गोज इन सॉरिस्चिया। सॉरिस्चिया में है आपका कार्निवोरस डायनासोर्स लाइक टीरेक्स वगैरह, और उसी सॉरिस्चिया में ही एक लिनिएज निकल के गया। कौन सा लिनिएज? बर्ड बन गया वो एक लिनिएज। कैसे बर्ड बन गया, यहाँ इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि अभी तक एनिमल्स जो चल रहे थे सब एक्टोथर्म थे, एंडोथर्म नहीं था, एक्टोथर्म। बाहर का एडवर्स लैंड पर पहली पहली बार आया। अभी लैंड के क्लाइमेट से अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना नहीं सीखा है अभी तक एनिमल्स। इसीलिए क्यों नहीं सीखा है? क्योंकि हार्ट का जो चैम्बर है, हार्ट, वो अभी तक पार्शली कंप्लीट नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 4th चैम्बर हार्ट नहीं है, तो एक्टोथर्म है अभी तक।
एक लिनिएज अब जो डायनासोर अभी तक काफी डाइवर्स हो चुका है। कौन सा टाइम में? आपका हम आ गए ट्रायसिक टाइम में आया फर्स्ट फॉसिल, जुरासिक टाइम में डायनासोर डाइवर्स हो गए। और डायनासोर जो है एक छोटी चिड़िया से लेकर के एक बहुत बड़े पक्षी के आकार, एक बहुत बड़े जानवर तक के 30 मीटर के साइज तक भी हो सकते थे। और मीसोजोइक एरा में अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था, वार्म था, और जो पोल्स थे अंटार्कटिक और आर्कटिक, वहां पर बर्फ भी नहीं था उतना, तो द टाइम वाज रिलेटिवली वार्मर। तो उस वार्मर टाइम में क्या हुआ कि एक्टोथर्म को ज्यादा एडेप्टेशन नहीं करना पड़ा वैसे वाले रेप्टाइल्स जो कि पोलर रीजन में रहते थे। इसीलिए बर्ड का फॉसिल जो है फर्स्ट फॉसिल हमको मिला कहां से? आर्कटिक रीजन में। तो रेप्टाइल, वो वाले रेप्टाइल जो कि जहां पर उनको ज्यादा एडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी ड्यूरिंग टेम्परेट क्लाइमेट, और वो सब समुद्र के किनारे रह रहे थे, तो एक्चुअली लार्ज बॉडी साइज जो है, दिस इज द एडेप्टेशन टू रिड्यूस द सरफेस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एक्टोथर्म एनिमल्स को मदद मिलेगी हीट को डेसिपेट करने में भी गर्मी के टाइम में, और हीट को ग्रहण करने में ठंडा के टाइम में, हीट को एब्जॉर्ब करने। तो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से, तो जब टेम्परेट क्लाइमेट में रह रहे थे तो उनको एडवांटेज मिला, ज्यादा करने की जरूरत नहीं मिली पड़ी। तो डायनासोर का जो बॉडी था बड़ा नहीं हुआ, जो पोलर रीजन के करीब रह रहे थे डायनासोर, वो डायनासोर जो इक्वेटर के करीब रहे थे वो बड़े बड़े डायनासोर हो गए, और जो पोलर रीजन के करीब रह रहे थे वो छोटे छोटे डायनासोर्स थे। एंड दोज डायनासोर्स, वो सॉरिस्टियन जो छोटे छोटे थे, उनमें somehow the this thing कंप्लीट हो गया, हार्ट का चेंबर, वेंट्रिकल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, एंड दे बिकम एंडोथर्म। ठीक है, endothermic animals, they become endothermic animals. So birds are basically dinosaurs, living dinosaur. क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे तो लिविंग डायनासोर का एग्जांपल क्या है? बर्ड। ओके, तो बर्ड्स आर लिविंग डायनासोर, सो बर्ड्स आर आल्सो रेप्टाइल्स। अब देखिए बर्ड आ गया, बर्ड के और बाकी टेरोसोरिया भी एक्सटिंक्ट हो गया। अब देखिए फिफ्थ वाला जो रेप्टाइल का सिक्स्थ वाला जो रेप्टाइल का ब्रांच था, जिसमें साइनेप्सिड टाइप का स्कल था। साइनेप्सिड टाइप का स्कल में ऑर्बिट के पीछे एक ही, दोनों लेटरल साइड में एक ही ओपनिंग होता है, सॉरी। तो शुरू में ओपनिंग था, बाद में वो ओपनिंग जो है फिल्ड अप हो गया। फिल्ड अप होने की वजह से वहां डिप्रेशन क्रिएट हो गया। यू कैन स्टिल ऑब्जर्व दैट डिप्रेशन इन योर हेड। आप चीक बोन के ऊपर आंख का जहां पर काजल लाइनिंग करते हो, जहां पर चश्मा का डंटी कान पर मिलता है, छोटा सा जो नैरो एरिया, वहां पर आप देखो एक डिप्रेशन है, दैट इज टेम्पोरल रीजन बिहाइंड द ऑर्बिट ऑफ योर आई, पीछे डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन जो है छेद था साइनेप्सिड स्कल में। तो साइनेप्सिड स्कल को जो एंसेस्टर्स है वो सब एक्सटिंक्ट हो गए, और बाद में इसी साइनेप्सिड वाले लीनियज से मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो अब शॉर्ट में हम बता देते हैं यहीं पर, मैमल्स में फिर आगे हम नहीं जा रहे हैं, फिर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, बर्ड में भी आप समझ लीजिए, पहले एंशिएंट बर्ड था, फिर बाद में मॉडर्न बर्ड आया। बर्ड में भी पहले टीथ आया, उसमें सब सारा उपाय करके देखा वो लीनिएज अपने इवोल्यूशन में। बर्ड में भी टीथ आया, चोंच के ऊपर टीथ था, एक्सटिंक्ट हो गया, उसको फायदा नहीं मिला, एक्सटिंक्ट हो गया, और जो उसमें चोंच आ गया वो रह गए। मैमल्स में भी पहले एग लेइंग मैमल्स आए, ठीक है, एग लेइंग मैमल्स आए, दे वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। ओके, इसी आधार पर प्रोटोथीरिया और थीरिया सब क्लास बना। फिर थीरिया को डाइवर्सिफिकेशन हुआ, 3 इंफ्रा क्लास, एलोथीरिया एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, मेटाथीरिया यूथेरिया हुआ थीरिया में। फिर मेटाथेरिया मार्सुपियल से, यूथेरिया प्लासेंटल मैमल्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या देख चुके हैं, मैमल तक पहुंच गए हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आ चुका है आपके पास। और जुरासिक पीरियड में ये फर्स्ट फॉसिल बर्ड आया, रेप्टाइल्स डाइवर्सिफाइड आया, और एज इनका था लैंड पर, सी और एयर में सब जगह रेप्टाइल्स जो है, डायनासोर पूरा सक्सेसफुल हो गए। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए क्रिटेशियस पीरियड के एंड में बिकॉज ऑफ ए कोलिजन बिटवीन अर्थ एंड ए एस्टेरॉयड, लार्ज एस्टेरॉयड ऑब्जेक्ट।
उसकी वजह से ये सारे डायनासोर अपनी वजह से नहीं गए, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट थे इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन, इसलिए एक्सटिंक्ट हुए नहीं। एक मेजर इवेंट हुआ अर्थ के हिस्ट्री में, एक उल्का पिंड टकराया जिससे अर्थ में बहुत विनाश हुआ। पक्षी तो उड़ गए आसमान में, वो बच गए। पानी में रहने वाले किस एरा में सर? क्या किस एरा में सर ये सारी घटनाएं हुई? मेसोजोइक एरा क्रिटेशियस पीरियड, यानी अच्छा, एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड, यहाँ पर 65 मिलियन ईयर्स पहले, आज से पहले एक 10 किलोमीटर व्यास का उल्का पिंड धरती से टकराया, और अभी भी वो है न्यू मैक्सिको में। और क्रेटर काफी बड़ा है, सोचो उतना साल पहले टकराया, अभी तक भरा नहीं है वो, अभी भी वहां पर क्या है, एक लेक है। तो इसकी वजह से काफी डिवास्टेशन हुआ, बहुत मास एक्सटिंक्शन हुआ अर्थ पर। एक्वेटिक लाइफ्स जो है काफी एक्सटिंक्ट हो गए, बड़े बड़े एनिमल्स जो थे उनको नुकसान हुआ, जो छोटे एनिमल्स थे वो बच गए। बर्ड्स जो है हवा में उड़ गए तो वो बच गए, बर्ड्स बच गए, इसलिए बर्ड ऐसा डायनासोर बच गया, एक ही डायनासोर बचा जो बर्ड्स था, वो बच गया। फिर और जब डायनासोर का पॉपुलेशन ड्विंडल हुआ तब मैमल को मौका लगा आने का। पहला मैमल पर्मियन टाइम में ही आ गया था, दे वेर एग लेइंग, बट मॉडर्न मैमल अभी तक नहीं आए मेसोजोइक एरा में, क्योंकि मेसोजोइक एरा में डायनासोर का राज था, और डायनासोर मैमल को विकास नहीं होने दे रहा था, वो खा जा रहा था, उसमें मैमल का डेवलपमेंट इवोल्यूशन नहीं हुआ। और जैसे क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर गया, उल्का पिंड टकरा गया, डायनासोर गायब हुआ, अब मैमल को मौका लगा, इसीलिए सीनोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। और इसमें मॉडर्न मैमल्स, ये आपका प्लेसेंटल मैमल्स, ये सब डेवलप हुए, और मॉडर्न बर्ड्स डेवलप हुए, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स आए। ओके, फर्स्ट मंकी आया ईओसिन में, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ ईओसिन में, आल्प्स का फॉर्मेशन हुआ ईओसिन एरा में। ईओसिन इपोक ऑफ period is tertiary and era is Cenozoic. फर्स्ट मैन लाइक एप आया ओलिगोसीन में, मियोसीन में मॉडर्न जेनरा ऑफ मैमल्स आए, एक्सटिंक्शन ऑफ जायंट मैमल्स हो गया प्लियोसीन में, यानी जायंट मैमथ वगैरह आप नाम सुने होंगे, जिसका फॉसिल मिला था, एलिफेंट लुकिंग लाइक मैमल्स थे वो। यस सर। प्लियोस्टोसीन में फिर अर्लीस्ट ह्यूमन अपीयर्ड। प्लियोस्टोसिन कब से शुरू हुआ? 2 मिलियन ईयर साल पहले, यानी अभी से 20 लाख साल पहले प्लियोस्टोसिन शुरू हुआ। उसमें पहले वाले ह्यूमन अपीयर हुए, आइस एज शुरू हुआ। आइस एज शुरू होने के बाद अब जो है अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होने लगा, पोल्स पर आइस जमे, सब साइकिल चेंज हुआ। यहाँ पर सहारा जो था आपका उस समय पूरा वहाँ डेंस फॉरेस्ट था इस समय, अब उसका डेजर्टिफिकेशन शुरू हुआ। सहारा डेजर्ट होना बहुत जरूरी है अर्थ के लिए, एक तरह से वो एक तरह से इंजन है अर्थ का। ये साइकिल चलता है, अटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न साइड पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट